सो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर पढ़क्कू। और ये वीडियो है बुक रिकमेंडेशन की, जिसमें मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे बुक्स के बारे में जिनकी स्टोरी बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव है। और मेन पॉइंट ये है कि ये सभी बुक्स अंडर 150 पेजेस हैं, जो इन्हें क्विक रीड बनाती है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं या ऐसी बुक की तलाश में हैं जिसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होने के साथ ही छोटी भी हो, तो आप इस वीडियो से रिकमेंडेशन ले सकते हैं और किसी भी बुक को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ मैंने किसी भी बुक को रैंक नहीं किया है, सो ये सभी बुक्स एक दूसरे से अलग और यूनिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो इस लिस्ट की पहली बुक है द लिटिल प्रिंस, जो बेसिकली चिल्ड्रन फिक्शन जेनरा की बुक है, पर इसे किसी भी एज ग्रुप के रीडर पढ़ सकते हैं। ये एक स्वीट स्टोरी है जो कि इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू बताती है। ये कहानी एक लिटिल प्रिंस की जो किसी और प्लेनेट से अर्थ पर आया है और उसकी मुलाकात होती है इस बुक के मेन कैरेक्टर से, जिससे वो धीरे धीरे अपनी प्लेनेट की प्रॉब्लम्स बताता है। वो कितना सैड फील करता था, कितनी लोनलीनेस में रहता था और किसी तरह अपने प्लेनेट्स पर सर्वाइव करता था। ये सब पढ़कर आप भी एक बार को सोचेंगे ज़रूर। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इनविजिबल गर्लफ्रेंड। ये मिस्ट्री और रोमांस जेनरा की 100 से भी कम पेजेस की एक क्विक रीड और लाइट नॉवेल है। ये स्टोरी शुरू होती है रिच फैमिली के प्यारे बेटे सीड के स्कूल जाने से, जिसको वहाँ एक एजे नाम की लड़की मिलती है, जिसे वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे दोनों बात करते हैं, फ्रेंड बनते हैं, फिर बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। बट ऑल द टाइम सीड को एजे का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता था और उसके आसपास के लोग भी उन दोनों को काफी स्ट्रेंजली देखते थे। फिर कैसे सिड उस लड़की का पता लगाता है और किस तरह उसकी हेल्प करता है, ये इस बुक में बताया गया है। तीसरे नंबर पर है हरमन हेसी की लिखी नॉवेल सिद्धार्था। अब काफी लोग इसका टाइटल पढ़कर ही ये सोचते हैं कि ये सिद्धार्था की लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है और इसे पिक नहीं करते, पर ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर सिद्धार्थ एक चार्मिंग एंड हैंडसम लड़का है और वो दूसरों की हेल्प करता है, नॉलेज गेन करने के लिए क्यूरियस रहता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन उसे रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स, उसके सारे टीचर्स ने अपने बेस्ट नॉलेज उसे दे दिए हैं, पर अभी भी वो अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो पाया है और वो इनलाइटमेंट अचीव करने के लिए अपनी फैमिली छोड़ देता है और निकल पड़ता है इनलाइटमेंट की तलाश में। पर फिर उसे मालूम चलता है कि नॉलेज पाने के लिए, इनलाइटमेंट अचीव करने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी नहीं है। हम बिना साधु सन्यासी बने भी इनलाइटमेंट अचीव कर सकते हैं और यही इस बुक का मेन हाईलाइट है। चौथी बुक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी और आज भी मैक्सिमम लोग इस बुक के बारे में जानते हैं। इस बुक में इन्होंने ऑल टाइम के उन मेजर फिजिकल हैपनिंग्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया था, जिसे नॉर्मल लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानते थे। फिर कुछ सालों के बाद लोगों ने डिमांड की कि इस बुक को और भी छोटा और रीन्यू किया जाए, तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये बुक लिखी गई थी। मेन बुक की तरह ये बुक भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देती है और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में। प्लस इसमें जगह जगह पर एप्रोप्रिएट पिक्चर्स भी हैं जो इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो अगर आप स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, साइंस से रिलेटेड बुक पसंद करते हैं तो एक बार ये बुक ज़रूर ट्राई करिए। 5th नंबर पर है मेरी पर्सनल फेवरेट बुक द मेटामॉर्फोसिस, जिसे लिखा है फ्रेंच काफ्का ने। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं तो इनका फ़ैन हो गया और इसी सोच में पड़ गया था कि यार कोई इतना डीप कैसे सोच सकता है। अगर आप बिना इस बुक के बारे में जाने इसे पढ़ते हैं तो नो डाउट आप फर्स्ट चैप्टर में इसे ड्रॉप कर देंगे। पर होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ आपको इसकी कहानी। तो ये कहानी है ग्रिगोर सामसा की, जो एक अच्छी सी जॉब करता है। उसके फैमिली में सब अच्छे और खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर एक दिन जब सामसा नींद से उठता है तो वो खुद को एक इंसेक्ट बना हुआ पाता है, एक जायंट इंसेक्ट। और ये कोई ड्रीम नहीं था, वो सबकी बातें सुन समझ सकता था पर बोल नहीं सकता था। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और दिन भर अपने रूम में ही रहने लगा और ये अब धीरे धीरे अपनी फैमिली पर बोझ बनने लगा था। वो फैमिली जो कल तक इसके लिए कुछ भी कर सकती थी, आज वही इससे छुटकारा पाना चाहते थे। ये तो बस एक इंसिडेंट्स बताया मैंने। इस स्टोरी में और भी कितने ही सीन्स आते हैं जिसमें सोसाइटी का डार्क पार्ट देखने को मिलता है। मालूम चलता है कि हम किसी खास चीज़ के लिए ही लव एंड रिस्पेक्ट गेन करते हैं, बिना उस चीज़ के कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर ही शुरू होता है जब सामसा सो के उठता है और वो खुद को इंसेक्ट बना हुआ पाता है। इसमें कोई भी रीज़न नहीं बताया गया है इसके इंसेक्ट बनने के पीछे, इसीलिए मैक्सिमम लोग इस बुक को ड्रॉप कर देते हैं। पर सामसा का इंसेक्ट बनना इस बुक का मेन इशू नहीं है।
सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक जरूर पढ़िएगा। ये छोटी है और मोर इम्पोर्टेंटली ये बुक काफी सस्ती भी है। तो दोस्तों ये थी लेस देन 150 पेजेस की 5 बुक्स दैट आई रिकमेंड यू टू रीड। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।